दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब जेल से बाहर आ गए। 17 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ साहब की बेंच ने सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में उन्हें जमानत दी है। और आज इस केस के द्वारा हम समझेंगे क्या है जमानत का फंडा, कब जमानत दी जाती है, कब नहीं दी जाती है, और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक नियम जान लेना चाहिए जो कहता है बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि हमेशा नियम के तहत जमानत दी जानी चाहिए, जबकि एक्सेप्शनल यानी अपवादित दशाओं में ही किसी को जेल में डालना चाहिए। आज इसी बात की पड़ताल हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो पहला सवाल लेते हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी है। तो कोर्ट ने माना कि ईडी और सीबीआई अभी तक इस केस में चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाए हैं, इस कारण सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, समझा दूं कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या मामला बनते हुए दिखाई पड़ रहा है और उस मामले को साबित करने के लिए उनके पास में क्या क्या सबूत हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट जो कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें आरोप तय होना बताया जाता है, इसे चार्जशीट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए में ट्रायल में देरी और लंबी जेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने का लीगल बेस हो सकती है और यह आधार है। कोर्ट ने कमेंट किया कि ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। आपको बता दूं कि इस मामले में जो लीकर केस जो चल रहा है, शराब नीति घोटाला, इसमें 493 गवाहों के नाम हैं, हजारों पेजेस के दस्तावेज हैं और 1 लाख से ज़्यादा पेज के डिजिटल डॉक्यूमेंट भी हैं। इससे साफ है कि निकट भविष्य में इस मामले के खत्म होने की दूर दूर तक आशंका दिखाई नहीं पड़ रही। कोई संभावना नहीं है कि मामला जल्दी खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में मुकदमा जल्दी पूरा करने की उम्मीद में अपीलकर्ता को अनलिमिटेड टाइम तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। ये उसके संविधान के आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार क्यों कर दिया था। तो आपको बता दूं कि 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि पहली नजर में मनीष सिसोदिया ही साजिश करता दिखाई पड़ रहे हैं। सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला भी दिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि यह तथ्य गलत है और उनका एक बेटा भी है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है। इसके बाद 30 मई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका यानी बेल पिटीशन खारिज कर दी थी और कहा था कि आपके खिलाफ कदाचार के गंभीर आरोप हैं। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा इस मामले को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सिसोदिया एक असरदार व्यक्ति हैं। इस मामले में ज्यादातर गवाह सरकारी कर्मचारी हैं। ऐसे में अगर सिसोदिया को बेल दे देंगे तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और बेल पिटीशन खारिज कर दी गई थी। लेकिन 9 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने कमेंट किया कि लगता है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोर्ट को यह समझ जाना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। जहां से मैंने शुरुआत की थी लेक्चर की कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। एक और प्रश्न लेते हैं आपकी जानकारी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ऐसी क्या बातें कही हैं जिसका सीधा असर मामलों पर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 बातों को ध्यान में रखकर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। पहला, ट्रायल कोर्ट को मामले की मेरिट, दूसरा ट्रायल में देरी और तीसरा त्वरित न्याय का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की मेरिट पर कोई कमेंट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के अनुसार जीवन का अधिकार मतलब राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी जो है, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है और जल्दी न्याय मिलना इस एक अधिकार के तहत आता है। कोर्ट ने रिपीट किया कि जमानत नियम है, बेल एक रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है। मतलब जमानत या बेल हमेशा मिलनी चाहिए और एक्सेप्शनल केसेस में ही जेल का रास्ता व्यक्ति को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ ही नहीं है। ध्यान रखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ मतलब सबूत पूरे इकट्ठा किए नहीं गए हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि मामला बन ही रहा है। ऐसे में 17 महीने तक किसी को जेल में रखना ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस बात को समअप करके मैं एक बात और बता दूं कि सिसोदिया के खिलाफ मामला क्या है, आरोप क्या है और अब ये रास्ता कहां तक जा रहा है। तो सिसोदिया पर क्या क्या आरोप है। पहला आरोप तो यह है कि कोविड के समय शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए तक की छूट दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई है
और वो ज़रूरी एनओसी लेने में नाकाम रही है। 2021-22 में बहुत सारी शराब कंपनियों को बेजा फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए जिससे कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ रुपए घूस मिले हैं, इस बारे में भी उनके ऊपर आरोप हैं। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले और 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे, ऐसा भी उन पर आरोप लगाया गया है। तो बहुत सारे गंभीर आरोप सिसोदिया पर हैं, लेकिन उनको बेल मिल गई है और आगे देखें क्या राह निकलता है। मुझे उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया के मामले के बहाने आपको समझ में आया होगा कि बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, समझते रहिए देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।